नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टुडेज करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज है 14 जनवरी 2019। तो बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास में। बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला भारत मध्य एशिया संवाद। तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल से इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। पहला भारत मध्य एशिया संवाद, तो आपको बता दें हमारी जो विदेश मंत्री हैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी, तो वो जो है उज्बेकिस्तान में 2 दिन की यात्रा पर रवाना हुई हैं और वे जो है समरकंद में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव के साथ पहले भारत मध्य एशिया संवाद की सह अध्यक्षता करेंगी। और आपको बता दें परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, जो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शाफकात मिर्जियोयेव और वहाँ की मुद्रा है दोस्तों उज्बेकिस्तान सोम। और आपको बता दें दोस्तों, 1 रुपए में 118 उज्बेकिस्तान सोम होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, बात करेंगे यहाँ पर महाकुंभ जो है 15 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो रहा है, ठीक है। और 50 दिन तक चलने वाले कुंभ मेले में के दौरान शाही स्नान सहित 6 मुख्य स्नान तिथियां होंगी। पूरे विश्व से लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक। इसके दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं CTDP की चौथी बैठक जो है ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने नई दिल्ली में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद यानी कि CTDP की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो है बैठक में बताया कि भारत सरकार ने पहली बार कृषि निर्यात नीति तैयार की है, जिसमें 2022 तक कृषि के जो भारत की कृषि है, कृषि निर्यात को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है। और परीक्षा की दृष्टि से आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 3 जुलाई 2015 को व्यापार विकास और संवर्धन परिषद का भी यहाँ पर गठन किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो पूरे देश में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। और 2019 स्वामी विवेकानंद जी की 156वीं जयंती थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं युवा दिवस किनके उसमें मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के उसमें मनाया जाता है। और इनका जो था 156वीं इस बार जयंती थी। 1985 के बाद उसकी जो उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है इसको हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में महासमाधि प्राप्त करते हुए विवेकानंद जी का 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अब बात करेंगे यहाँ पर 3 तलाक पर नए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। तो 3 तलाक से जुड़े विधेयक और 2 अन्य विधेयक के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं होने के कारण फिर से लाए गए संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति हमारे सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। और तलाक के विद्दत यानी 3 तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 और कंपनी संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हो गए, लेकिन इन्हें अभी जो है राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सका। इसलिए मंत्रिमंडल को गत 10 जनवरी को जो है दोबारा अध्यादेश लाने का फैसला किया है। फिलहाल आप लोग परीक्षा की दृष्टि से देखिए क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 123 के तहत देश के राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के पास जो 123 में जो है ये सत्रावसान की अवधि में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। और इन अध्यादेशों के प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती हैं, परंतु ये जो होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में जो नॉर्वे है वो शीर्ष स्थान पर, हमारे भारत का इसमें स्थान 42वें नंबर पर है। क्लियर है। तो EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 के 11वें संस्करण को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया, जिसमें दुनिया के 167 देशों में लोकतंत्रों की स्थिति का संकलन किया गया था। सूची में नॉर्वे जो है सबसे ऊपर है। भारत इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के वार्षिक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर 42वें स्थान पर है, ठीक है ना। तो इंडेक्स 2006 में शुरू किया गया था। और लोकतंत्र सूचकांक 2018 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? देखिए, पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे नंबर पर है स्वीडन।
क्लियर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अशोक चावला ने जो है एनएसई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो अशोक चावला ने जो है हाल ही में कानूनी घटनाक्रम में आलोक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। चावला का इस्तीफा जो है उस दिन आया जब सीबीआई ने दिल्ली की एक विशेष अदालत को बताया कि उसने जो है एयरसेल मैक्सिस मामले में उसकी और 4 अन्य पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ आरोप दायर करने से संबंधित मंत्रालय को मंजूरी ले ली है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर हम बात करें तो नेपाल के जनरल पूर्व चंद्र थापा को भारतीय सेना की जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने नेपाल सेना के प्रमुख सुकीर्तिमा राष्ट्रदीप जनरल पूर्ण चंद्र थापा को राष्ट्रपति भवन में आज जो 12 जनवरी 2019 को आयोजित एक विशेष समारोह में भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है। जनरल थापा को यह उपाधि नेपाली सेना में उनके सराहनीय सैन्य कौशल, अथक योगदान और भारत के साथ दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए प्रदान की है। फिलहाल नेपाल की राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री है वहाँ के केपी शर्मा ओली, मुद्रा है वहाँ की नेपाली रुपया, ठीक है ना। तो 1 रुपये बराबर आप लोग के जो होते हैं 1 रुपये में 1.6 आप लोग के यहाँ पर दे रखे हैं नेपाली मुद्रा होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मैसेडोनियन संसद ने देश का नाम बदला। तो मैसेडोनियन संसद ने देश का नाम बदला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैसेडोनिया ने संसद के 27 साल पुराने विवाद को खत्म करते हुए 11 जनवरी को संविधान में संशोधन कर देश का नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता था पहले ये, और 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर यह देश जो था रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया बना था। इसके दक्षिण में स्थित ग्रीस के कुछ हिस्सों को भी मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। इस पर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया था। फिलहाल परीक्षा की दृष्टि से मैसेडोनिया की जो राजधानी है वो है आप लोग के स्कॉप्जे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज इवानोव और यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो चलती है मैसेडोनाई दिनार, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक मैसेडोनियाई दिनार जो होती है वो 1 रुपये 30 पैसे के बराबर है। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट में आदि गोदरेज ICSI लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित। तो उद्योगपति और गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज को 10 जनवरी 2019 को ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो इस द्वारा जो इस पुरस्कार की स्थापना की गई है, ICSI द्वारा ही जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। और ICSI की फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार शिप्ला लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया गया था। फिलहाल दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल कुछ और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ करंट अफेयर में। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।